और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं सियासी हलचल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि खूंटी में हो सकती है कांग्रेस की बैठक। एक बड़ी खबर झारखंड की सियासत पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अपडेट यह है कि खूंटी में हो सकती है बड़ी बैठक। रांची से विधायकों को बाहर भेज दिया गया है। बस पर विधायक सवार हैं। डुमरीगढ़ी गेस्ट हाउस में ये पड़ाव लेंगे, ठहरेंगे। सीएम के साथ 41 विधायक रवाना हो चुके हैं। कुर्सी और गद्दा भी मंगवाया गया, यानी कि व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त हैं कि जहां रुकेंगे वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। लतरातू डैम में जा रहे हैं विधायक, और लातू डैम से हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अपडेट पर अपडेट मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और सवाल बराबर यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि राजधानी आप लोगों ने छोड़ दिया। बार बार बैठकें होती रही, लेकिन आज राजधानी छूट गई है, तो आखिर जो पड़ाव ले रहे हैं और पड़ाव पर जो पड़ाव दिया जा रहा है, ये क्यों? और ये गद्दे, कुर्सियां, इंतजाम क्या है पीछे, क्या चल रहा है? जी बता दें कि इस वक्त हम लतरातू डैम के पास पहुंच चुके हैं और ये डुमरीगढ़ी जो कहा जाए तो गेस्ट हाउस है। यहीं पर विधायकों को, तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल पहुँचने वाले हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर पड़ाव ज़रूर होगा और यहाँ से फिर कहीं विधायकों को ले जाने की तैयारी जो है वो की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जो वर्तमान में जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखते हुए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरकार कोई भी तरह से, अगर साफ तौर से कहा जाए तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है। देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। जो स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो भी तैयार हैं, ताकि मुख्यमंत्री या फिर जो भी विधायक यहाँ पर पहुँचे उनका स्वागत पहले किया जाए और फिर यहाँ से उन्हें अंदर ले जाया जाए। तो ये व्यवस्थाएं हैं। वहीं पर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। हर जगह पर पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। प्रकाश, क्या सूचना मिल पाई है? ये जो कुर्सियां, गद्दे मंगाए गए हैं, तो क्या ये रात्रि विश्राम के लिए हैं या फिर यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे? अगर कुछ देर बैठेंगे तो कितनी देर यहाँ पर ये लोग इंतजार करेंगे, या फिर खुद को फ्रेश करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी? और कहाँ जाएंगे ये अभी तक तो नहीं क्लियर बता रहे हैं कि कैसे कैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमें जरा ये बताइए कितने देर का प्रोग्राम है यहाँ पर? जी अभी जो जानकारी मिली है, यहाँ पर जो भी विधायक पहुँचेंगे यहाँ पर उनके खाने पीने के और थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है। फिलहाल जो व्यवस्था है, हो सकता है रात शाम के वक्त के बाद ही यहाँ से जो लोग हैं वो निकलेंगे, क्योंकि जनसेट की व्यवस्था हो या फिर बिजली की तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि रात्रि के समय से ही यहाँ पर कोई मूवमेंट हो सकता है और रात्रि के वक्त ही यहाँ से विधायकों को किसी और जगह ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर खाने पीने का भी तमाम तरह का इंतज़ाम किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप देख रहे हैं। और ये देखिए, कुल मिलाकर के 2-3 दिनों से जो सिनारियो बन रही है, जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में, अब दिखा गया कि बसंत फोन लाइन पर है। बसंत जी, ये खूंटी पहुंच गए, कहाँ का प्रोग्राम है? बसंत जी, कहाँ का प्रोग्राम है? अभी तो खूंटी पहुंचे हैं सर। अच्छा, खूंटी में कितने देर का प्रोग्राम है? मतलब यहाँ रुकना है, रात स्टे करना है कि फिर कुछ देर के लिए? स्टे नहीं है, यहाँ सिर्फ स्नैक्स है। अच्छा, और इसके बाद अगला पड़ाव कहाँ? अब यहीं से पता चलेगा अगला पड़ाव कहाँ है। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया है? अभी कुछ नहीं, हम लोग को फिलहाल जो है साथ रहने के लिए बोला गया है और साथ हम लोग हैं। ये असमंजस की स्थिति क्यों है? साथ में क्यों? आप लोग तो सब साथी में इंटैक्ट हैं, तो बार बार दिखाने बार बार ये दिखा करके या सेल्फी ले करके, इसमें क्या लगता है किसे दिखा रहे हैं ये? किसी को दिखा नहीं रहे हैं। एक्चुअली आज सैटरडे का भी दिन है, शनिवार का दिन है, थोड़ा छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी का माहौल को निर्णय हुआ कि गेट टुगेदर आपस में किया जाए। गेट टुगेदर तो आप लोग लगातार ही कर रहे हैं, कभी होटल में कर रहे हैं, कभी रांची में कर रहे हैं, अब आज खूंटी में कर रहे हैं, खूंटी से भी आगे बढ़ के। तो ये मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? और कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही मीटिंग हो रही है। कौन से होटल में गेट टुगेदर आपने देखा? नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने तो होटल में भी बैठक की थी, तो ये बैठक बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो है ये यूपीए की चल रही है, ठीक है। यहाँ यूपीए की गठबंधन की सब लोगों की जो है गेट टुगेदर है, इंडिविजुअल किसी दल का नहीं है।
अच्छा, ये गेट टुगेदर माना जाए तो गेट टुगेदर किसी एक जगह पर कर फिर राजधानी लौटेंगे, या फिर राजधानी से को अभी फिलहाल छोड़ ही दिया आप लोगों ने? अब देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद ही ये डिसाइड होगा कि राजधानी को छोड़े कि नहीं छोड़े। मतलब बैग एंड बैगेज पूरा इंतजाम है? कितने दिन की ट्रिप होगी ये? अब देखिए, अब किनके बैग में कितने कपड़े हैं ये तो नहीं, आपने भी तो इंतजाम किया होगा ना बसंत जी, आपने भी तो सूटकेस तैयार किया होगा। कितने दिन का कपड़ा लिया आपने? मैंने तो सर 2 पैंट ले ली हैं, 2 शर्टें ले ली हैं। अच्छा, तो इस सरकार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं है, बराबर इसे कहा जा रहा है, लेकिन हम इंटैक्ट हैं, एकजुटता को दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो आप लोग क्या पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं? पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। हाँ, आपकी गाड़ी तो दिखाई दे रही है कि कारकेड आना शुरू हो गया है और काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो डुमरीगढ़ी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये कंफर्म है? हाँ जी, रात्रि विश्राम का कोई प्रोग्राम नहीं है। चलिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत सोरेन जी। और यहां पर बसंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि रात्रि विश्राम का कोई प्रोग्राम नहीं है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, अब जो पहुंच चुके हैं, जैसा कि सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई हैं, अब विधायक पहुंचने लगे हैं, इंतजाम तो आपने दिखा दिया, रात्रि विश्राम का कोई चक्कर नहीं है यहां पर। हालांकि जो जेएमएम के विधायक बसंत सोरेन बता पा रहे थे कि ज्यादा कपड़े उन्होंने नहीं लिए हैं, लेकिन ये काफिला दूर तक जाने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो सेल्फी ली गई, एकजुटता की बात कही जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सीधी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। देखिए, ये पीली वाली जो बस है और इसके पीछे भी एक बस है, तो पूरा कुनबा कह सकते हैं, ये सभी विधायक, सरकार में शामिल विधायक जो इस बस में मौजूद हैं अभी इस वक्त। और ये सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे ये विधायक इस बस से उतरेंगे, उनसे बात करने की कोशिश ओम प्रकाश करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो ये हम सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। खूंटी के लतरातू डैम पहुंच चुके हैं विधायक, और इस वक्त सबसे पहली, सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस है, जहां पर विधायकों के रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ वक्त तक यहां पर रुकेंगे, उसके बाद यह काफिला जो है वो दूसरी जगह पर चला जाएगा। लेकिन बार बार पूछने के बावजूद भी यह नहीं बताया जा रहा है कि इनके रोड मैप में अगला पड़ाव कहां है, यानी कि खूंटी के बाद ये कहां रुकेंगे या फिर सीधे अपने गंतव्य तक जाएंगे जहां इन्हें जाना है। तो फिलहाल ये देखिए, नीली और पीली और 3 बसें हमको यहां पर नजर आ रही हैं, और यह पूरा बढ़िया इंतजाम किया गया है, जिसके अंदर जो विधायक हैं मौजूद हैं, और यही नहीं, पूरे लाभ लश्कर के साथ हैं, सभी इंतजाम किए गए हैं। ओम प्रकाश आप हमें सुन पर, और राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश ठाकुर जी, खूंटी में आप लोग पहुंच चुके हैं, तो क्या यहां पर बैठक होगी या फिर सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए यहां पर आप लोग पहुंचे? नहीं, जब आए हैं तो सब कुछ होगा, रिफ्रेशमेंट होगा, बैठक भी होगी, सारी चीजें होंगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर यूपी, और ये बस से जो तस्वीरें थी, 3 बसों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और ये सीधी सबसे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में। ये तस्वीर सबसे अहम है, क्योंकि झारखंड राजधानी रांची को छोड़ने के बाद डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस ये पूरा काफिला पहुंच चुका है। सबसे सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे सीधी ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 3 बसों का हम जिक्र कर रहे थे, सबसे आगे पीली बस थी, उसके बाद नीली बस, और हम चाहेंगे कि एक अगर कैमरा मुड़ेगा, ये पूरा काफिला जो आप देख पा रहे हैं, ये कहा तो जा रहा है कि यहां बैठक करेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम यहां नहीं होगा। इतना समझिए, रात्रि विश्राम नहीं होगा, और कोई भी बताने को अभी तैयार नहीं है। राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश ठाकुर जी, क्या इसके आगे गाड़ी बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी, कुछ है पता? इसके बाद जब गाड़ी बढ़ेगी तो पूरी बात बताई जाएगी। वैसे हम लोगों का प्लान ये है कि लौट जाएंगे, खूंटी से लौट जाइएगा। बिल्कुल। तो यहां पर सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए, तो कितने देर यहां पर रुकने का कार्यक्रम है? यहाँ 1-2 घंटे रुकेंगे आराम से। तो 2 घंटे रुकेंगे, लेकिन ये तो अपनी छोटी गाड़ी से भी आ सकते थे, ये बड़ी गाड़ी से आने का क्या मतलब है? देखिए, आखिर इसमें मीडिया के साथी परेशान थे, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक के साथी आए हुए हैं, और उनको अगर बाइट और फुटेज भी हम उपलब्ध नहीं करा सके तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्विटर बाजों के चक्कर में पड़ी गई है मीडिया। अरे और जी,
ट्विटर की खबर से लोग लगातार रात 2 बजे से चला रहे थे। तो राजेश ठाकुर जी, आप बस के अंदर से मौजूद हैं और हमें ये जानकारी दे रहे हैं, और राजेश ठाकुर ने जो अभी कहा, ये कहा कि यहां से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, खूंटी से हम लौट जाएंगे। अभी तक जो राजेश ठाकुर बताया, ठीक है ना राजेश ठाकुर जी, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल राजेश ठाकुर, तो यहाँ मीटिंग होगी या फिर डैम का मुआयना कीजिएगा? नहीं, हम लोग संभवतः शाम में लौट जाएंगे। नहीं, क्या होने क्या वाला है? इतनी बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठक हो रही है, और आप लोगों ने बराबर कहा। नहीं बैठ के देखिए, जब तक कोई जब आप लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी चर्चा करनी होगी, नहीं तो आपकी चर्चा बेकार चली जाएगी। तो नहीं राजेश ठाकुर, देखिए है क्या ना कि आप इस बस में हैं, हम तो है नहीं, हमारे सहयोगी जो आप बैरिकेडिंग करवा चुके हैं उसके बाहर खड़े हैं। तो आपसे बात करना इसलिए जरूरी है कि जब आप रांची लौट जाएंगे और बैठकें हो रही हैं, तो ये बराबर जो ये बस से कभी तो हमने आप देखा नहीं कि पूरी जो सरकार है वो बस से कहीं घूमने गई हो, लेकिन ये जब अगर पहली बार हो रहा है तो ये जानना जरूरी है, दर्शक भी जानेंगे ना, जो पॉलिटिकल रुचि आपको तो हम देख पा रहे हैं, काले कुर्ते में हैं आप। नहीं बिल्कुल देखिए क्या है कि सभी लोग इतने परेशान हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सारी चीजें स्पष्ट रख रहे हैं। अब सारे लोग बैठे थे वहाँ, सब लोगों का ये हुआ कि चलिए आज सैटरडे घूम के आते हैं, बैठक खत्म हो गई थी तो उस पर हम लोग निकल गए। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, जो बहुत सारी राजनीतिक बातें होंगी, कैलकुलेशन होगा, स्पेकुलेशन होगा, तो हमको लगता है कहीं कोई इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। नहीं, चिंता तो नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को एकजुट दिखाने के लिए आप लोग जो यत्न कर रहे हैं वो चलिए ठीक है, वो पॉलिटिकल आपका तरीका हो सकता है। हाँ, एकजुट है कि नहीं है, सरकार अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से पूछ रही है। हाँ, अब सब लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि बसंत सोरेन जी दिल्ली में हैं, उनको भी दिखा दिया कि यही हमारे साथ है। तो ये भी जरूरी है, मीडिया चौथा स्तंभ है और उसकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है, उसका हम लोग ख्याल रख रहे हैं। नहीं हम भी तो चाहते हैं कि स्थिर सरकार हो, क्यों बराबर इसमें कुछ भी लूप फॉल्स नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज बताइए कि आप इंटैक्ट होने की चीजें दिखा रहे हैं कि हम इंटैक्ट है, एक साथ एकजुट हैं, तो ये बैठक जो हो रही थी, तो अभी जब आप लोग 2 घंटे के लिए बैठेंगे तो उसमें किस बात पर चर्चा होगी? नंबर्स को लेकर या फिर सिर्फ एक गिनती के लिए आप लोग एक साथ हो रहे हैं? चर्चा तो सबसे पहले आप लोगों को लेकर के होगी। अच्छा, अब आप लोग लगातार आप लोगों को कहने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। लोग लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई भाग तो नहीं रहा। तो इन सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन याद कीजिए राजेश ठाकुर जी, जब आपके 3 विधायक कोलकाता गए थे और कोलकाता वाला जो मसला हुआ था, उस समय भी आपने कहा था कि खबरें तो मिल रही थी, तो आपको लगता नहीं है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है? इसलिए तो फूक के पी रहे हैं, आप लोगों के कहने पर पूरा सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश ठाकुर जी। फूक के छाछ पी रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये बात है कि कहीं कोई छिटक ना जाए, और ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अभी जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल देखिए, जितने विधायक बस पे सवार थे, सब तीनों बसों में सवार होकर जो विधायक पहुंचे, सभी के चेहरे आप इस वक्त देख पाएंगे। ये देखिए स्क्रीन पर स्पष्ट है, सभी सरकार में जो शामिल, इस सरकार को सपोर्ट करने वाले जो विधायक हैं, सभी यहां पर मौजूद है और डैम का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अब राज्यपाल के हाथ में जो लिफाफा है वो जब तक खुल ना जाए तब तक। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं, 3 बसों में सवार होकर जो विधायक पहुंचे थे, और यह तस्वीर शायद आपको कहीं नजर ना आए। क्या यूपीए के जो विधायक हैं, और अभी अभी जो राजेश ठाकुर कह रहे थे कि यहीं से वापस लौटेंगे, 2 घंटे यहां रखेंगे, आउटिंग का एक कह सकते हैं बहाना था, हमें बाहर आना था। एकजुटता की जहां तक बात है, एकजुटता हमने दिखा दी है, हमारे नंबर्स दिख रहे हैं, और यहां पर आप स्क्रीन पर अंबा प्रसाद को भी देखिएगा। अंबा प्रसाद यहां पर बैठे हैं, मिथिलेश ठाकुर नजर आ रहे हैं, सभी लोग देखिए, थोड़ा सा कैमरा हिल भी रहा,
और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक विधायक का चेहरा यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो बड़ी जानकारी राजेश ठाकुर ने दी है कि 2 घंटे बाद हम लोग रांची लौट जाएंगे, तो यहां पर एक बैठक नहीं होगी लेकिन बैठकर कुछ बातें की जाएंगी। यह देखिए यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक एक विधायक मौजूद है। बन्ना गुप्ता को आप देख पा रहे हैं, अभी पीछे पीछे से पहुंचे, सफेद रंग की शर्ट उन्होंने, और अंबा प्रसाद को हमने आपको दिखाया। तो एक एक विधायक, बंधु तिर्की की बेटी भी यहां पर मौजूद है, और उसके अलावा चंपई सोरेन यहां दिख रहे हैं। तो सभी विधायक यहां मौजूद हैं और रिफ्रेशमेंट इसे कहा जा रहा है। तो सवाल है कि क्या यूपीए को टूटने का डर सता रहा है, कहीं कोई टूट न जाए, बिदक न जाए, भाग न जाए, तोड़ न लिया जाए, इस डर से ये लोग एक साथ कहीं भी जा रहे हैं। इसे एकता, एकजुटता की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीर मथुरा में तो यहां नजर आ रहे हैं, फोन पर किसी से गपिया रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर काफी अहम है, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस विधायक शिफ्ट किए गए। चलिए, राजेश ठाकुर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बस आउटिंग है, बिल्कुल ये अपने रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं, और ये सारी चीजें कह चुके हैं राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर ने कहा कि यहां से आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से रांची लौट जाएंगे, लेकिन 2 घंटे तक। और मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिथिलेश ठाकुर जी, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं या बात कुछ और है? बस तस्वीर के लिए आए हैं अपना। हम सब लोग बैठे, मीटिंग किया और इच्छा हुई कि हम लोग कहीं घूम टहल कर आए बस। नहीं, फुटबॉल खेलते हुए तो हमने देखा है कि सरकार एकादश में आप लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा कि मूड बनाकर 2 घंटे के लिए खूंटी आना, कहीं कोई भीतर खाने कुछ और बात तो नहीं है? क्योंकि आप लोगों को ये पता है ना कि पूरा झारखंड वही आपको एक एक रास्ते में मनोरम दृश्य मिलेंगे। और अभी मानसून का भी समय है, मानसून ने तो धोखा दिया है, बहुत कम। आपकी आवाज, मिथिलेश जी, आपकी आवाज गूंज रही है। अगर टेरिस पे आइएगा तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी से भी 1 मिनट हम बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा खुले, क्योंकि अभी सभी से हमारी एक एक कर बात हो रही है, सभी विधायकों से हम बात कर रहे हैं। तो मिथिलेश ठाकुर जी, अगर सामने आप दिखेंगे तो स्क्रीन पर भी दिखेंगे और आपसे बात भी होगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि 2 घंटे बाद लौट जाएंगे, यही खबर है ना? बस अभी हम लोग ऐसे तफरी करेंगे। और हेमंत सोरेन को हम देख पा रहे हैं इस वक्त। बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता के बगल में काली शर्ट पहने हुए मुख्यमंत्री मौजूद हैं, हेमंत सोरेन है, उनके पीछे आलमगीर आलम है। तो ये सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिन्होंने अंदर प्रवेश किया है। तो हाँ, ये सवाल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई बैठक होगी, क्योंकि बैठक पर हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी बैठकें हुई और अभी कहा जा रहा है कि नहीं, सिर्फ घूमने आए हैं। तो जी, टिश्यू जी, आवाज आ रही है? चश्मा, लेकिन अपना चेहरा से बड़ा चश्मा। चलिए, अंदर टिश्यू मांगा जा रहा है, यानी खाने पीने का पूरा प्रबंध है, हाथ वाथ पोछेंगे। तो फिलहाल यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, चंपई सोरेन को भी हमने आपको दिखाया था, डुमरीगढ़ी गेस्ट हाउस विधायक पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, एक एक कर सभी विधायक बाहर आए, उन्हें पता था कि कैमरा सेट सभी लगे हुए हैं, फोटो जरूर आएगी, और ऐसे में एकजुटता यहां से भी दिखती है, इतनी ऊंचाई से भी। तो डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में 2 घंटे का जो प्रबंध किया गया है, तोशक, रजाई, तकिया सब मंगाया गया। तो क्या ये बैठक होगी? हम यही सवाल सबसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानना जरूरी है कि बैठक के नाम पर नंबर्स गिने जाएंगे, मूड़ी गिने जाएंगे, या फिर कुछ और। जी, बैठक को लेकर तो तमाम जो नेता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि एक बैठक होनी है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर जो प्राकृतिक छटा है उसका भी आनंद लिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके अनुसार यहाँ से रांची जाना शायद संभव नहीं है। यहाँ से कोई और डेस्टिनेशन जिसकी चर्चा जो है और जिसकी रणनीति है वो इसी डुमरगढ़ी जो गेस्ट हाउस है यहाँ से बनेगी, और तमाम चीज़ों को लेकर कहा जाए तो यहाँ पर मंथन किया जाएगा, और यहीं से जो तमाम जो
कहा जाए तो जो यूपीए की एकजुटता है उसे लेकर यहाँ पर सभी को बुलाया गया है और इसी का इंतज़ाम यहाँ पर है। आपको बता दें कि रिफ्रेशमेंट में यहाँ खाने पीने तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है, जो कि हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पूरे खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। महज ओम प्रकाश, ये जो बालकनी, ऊपर वाली बालकनी दिख रही है, ये हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं या फिर जरा बता पाएंगे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो? जी, ये जो सामने दिख रहे हैं वो अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू हैं, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि बालकनी में मौजूद हैं और उनके साथ में अनूप सिंह जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि कोई यहाँ से अभी दोनों अंदर चले गए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं इस टेरिस पर आकर दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे छुपाने की क्या बात है? ठीक है, आप घूमने के लिए जाइए, आप डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस से आगे बढ़ जाइए, आप कोई भी और भी जलप्रपात की तरफ चले जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कुछ लोग हकला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 2 घंटे में हम लौट जाएंगे, और ओम प्रकाश जो लग रहा है अभी देख करके कि बस की जो सेवा लेकर के यहाँ पर खूंटी पहुंचे, तो रांची से खूंटी पहुंचने में वक्त ही कितना लगता है? ये तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते थे। जी बिल्कुल, वर्तमान जो हालात हैं उससे साफ तौर से ये अंदाजा लगा पाना, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो खुद को सहज दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि वो सामान्य नहीं है। और यही वजह पड़ी कि तमाम विधायकों को बस में ही बैठाकर लाया गया और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई कि हम लोग एकजुट हैं। और यही वजह है कि तमाम विधायकों के साथ उनके जो कारकेड हैं वो पीछे आए हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, साफ तौर से तमाम विधायक वो कम से कम यही बात दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम एकजुट हैं। और बात बता दें कि इस जो परिसर है, डूमरगढ़ी परिसर के अंदर जाने की हम जब भी कोशिश कर रहे हैं, हमें पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। अब क्या अंदर में मंथन किया जा रहा है, ये बात मंथन की बात तो अब तो ये सभी लोग डूमरगढ़ी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ओम प्रकाश, ये बाहर ऐसा ही इंतजाम रहता है क्या, जो हम देख पा रहे हैं कि आइसक्रीम से लेकर सारी चीजों की जो स्टॉल लगाए गए हैं, या फिर आज के लिए स्टॉल विशेष तौर पर लगाया गया है? नहीं, ये स्टॉल जो हैं, ये जो सामने स्टॉल वगैरह हैं, ये यहाँ पर परमानेंट है कुछ, लेकिन इंतजामात जो हैं, जो खास तौर से अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये अमूमन यहाँ पर नहीं रहता है। आज खास तौर से खास दिन है, मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, तो जिस वजह से कुछ इंतज़ाम जो हैं वो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ये जो दुकानें हैं यहाँ पर परमानेंट हैं और ये यहीं पर स्थायी तौर पर ये अपना बिजनेस करते हैं। और कहा जाए तो तमाम चीज़ों को अगर निचोड़ देखा जाए तो ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो मंथन है, जो रणनीति है, इस वक्त जहाँ पर ऊपर हम देख पा रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव के पास भी 3 से 4 लोग हैं। बता पाएंगे, अगर आप इसे देखकर बता पाएं कि कौन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ कौन कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी अपने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें। वो थोड़ा यहाँ से एक जो हमें नज़र आ रहे हैं, शायद वो जो श्रम विकास मंत्री हैं वो मौजूद हैं शायद उनके साथ में, और सत्यानंद भोक्ता और कुछ लोग और भी हैं जो कि अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं, हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है। डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस के में जो देख रहे हैं आप तस्वीर में, साफ तौर पर ये जो देखें, ये भूषण तिर्की हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, और लोबिन हेम्ब्रम हैं जो बार बार यहाँ पर अपने जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक पिंटू, उस सेल्फी ले रहे हैं डूमरगढ़ी का गेस्ट हाउस में। मैं आपको साफ तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सिर्फ ये न्यूज 18 के पास ये स्क्रीन है। 3-4 विधायक अभी भी मौजूद हैं, और सामने जो डूमरगढ़ी का गेस्ट हाउस का जो मेन दरवाजा है, जो सामने की ओर दिखती है, उसी में सब ठहरे हुए हैं और हंसी ठहाके लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया कि जैसे ही बस क्रॉस की, सभी विधायकों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यहाँ तक चंपई सोरेन, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, दीपिका सिंह पांडे, सभी ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तीनों। कौन है टेरिस पर, कौन आप देखें, साफ तौर पर भूषण तिर्की जो विधायक हैं मौजूद हैं, एक साफ तौर पर मौजूद आ रहे हैं, जो
ग्रीन कलर के बंडी पहने हुए हैं और व्हाइट पैंट शर्ट में है, जिनकी दाढ़ी सफेद, तो आप देखें सामने देखें बिल्कुल वही भूषण तिर्की हैं जो नेतरहाट में कल मौजूद थे, मंच पर जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर सिर्फ एक भूषण तिर्की विधायक मौजूद दिखाई दे रहे हैं जो लगातार अपने जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी सामने अभी मुख्यमंत्री सामने हेमंत सोरेन आप देखें दरवाजे तस्वीर पर, बिल्कुल आप बिल्कुल जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस पर देखिए देखिए मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, राजेश ठाकुर भी हैं। हेमंत सोरेन मौजूद हैं इस वक्त और फोन पर बात कर रहे हैं। शनिवार का दिन है, काली शर्ट इन्होंने पहन रखी है और इस वक्त मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। 2 घंटे बाद विधायक रांची लौट जाएंगे ये कहा जा रहा है। डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में खास इंतजाम और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देख पा रहे हैं। डुमरगढ़ी रिसोर्ट है जहां पर सभी 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं और ये तस्वीरें सबसे खास तस्वीर है क्योंकि बस में सवार थे, उसमें सेल्फी ली गई थी, लेकिन अब इस वक्त आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन को जो इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में खास इंतजाम किया गया। कहा तो जा रहा है कि 2 घंटे तक ही यहां रुकेंगे, लेकिन यह गाड़ी अभी आगे जाने वाली है क्योंकि जो इंतजाम है वो पक्के इंतजाम है और यह कहा जा रहा है जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, हालांकि राजेश ठाकुर जरूर कह रहे हैं कि 2 घंटे में हम लौट जाएंगे और रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं, इससे एकजुटता भी दिखेगी, आपस में हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो ये है डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस के से सीधी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री चहलकदमी कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खूंटी के डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस से। 2 घंटे के बाद रांची से लौटने की बात है, लेकिन क्या ये विधायक रांची लौटेंगे इस बस से या फिर ये विधायक आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये कुछ देर में पता चलेगा। हालांकि हमें कुछ देर तक कभी और भी इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि यहां पर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है और ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, कहा जा रहा है कि लौट जाएंगे, लेकिन जो तैयारी दिख रही है ऐसा प्रतीत नहीं होता, दिख नहीं रहा कि लौटेंगे। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल लौटने के मूड में नहीं। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं वो साफ तौर से जाहिर कर रहा है, जो बातें हैं वो ये बता रही हैं कि वो यहाँ पर स्टे करना है, लेकिन हाँ यहाँ से निकलना है तो भी रात से पहले यहाँ से कोई भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इंतजामात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उससे जाहिर तौर पर ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि यहाँ से जो भी अगर कोई मूवमेंट होना है तो वो रात से पहले नहीं होना है। इसी वजह से अगर कहा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, जनसेट हो या फिर अन्य तरह के बिजली के इक्विपमेंट, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से गद्दों की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, उससे लग रहा है कि बस महज एक रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ नहीं रुका गया है, बात कुछ और है। जबकि और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी हिसाब से की गई है कि यहाँ पर कुछ घंटों तक रुकना है और रात से पहले यहाँ से मूवमेंट को नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल, रात से पहले ये मूवमेंट नहीं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भी जिस तरह से यहाँ पर लेकिन यहाँ पर वक्त दिया जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे को लोग ये जरूर कह रहे हैं कि एक दूसरे राजेश ठाकुर, अविनाश पांडे भी रांची पहुंच चुके हैं। 8:30 बजे बैठक होनी है, तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि रात हो जाएगी तो फिर वो कांग्रेस की बैठक का क्या होगा? ओम प्रकाश। जी बिल्कुल, राजेश ठाकुर जो बात कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर बैठक है तो अविनाश पांडे के साथ तो ज़रूर उम्मीद की जा रही है कि वो रिटर्न होंगे, लेकिन तमाम विधायक रिटर्न हो या फिर हो सकता है कि अविनाश पांडे भी इनको ज्वाइन कर लें, ये भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं, अभी फिलहाल कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इंतजामात हैं उससे यहाँ पर तो यही लग रहा है कि कुछ घंटों तक यहाँ ज़रूर रुकना है और यहाँ से ही तमाम आगे की रणनीतियाँ तैयार होंगी कि
कहाँ जाना है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उससे साफ तौर से यही हमारे पास जानकारी आ रही है कि यहाँ से काफिला आगे बढ़ेगा, न कि राजधानी लौटेगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि यहाँ से काफिला किस ओर बढ़ना है और क्या आगे की रणनीति जो है वो गठबंधन सरकार की होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से तमाम तरह की चीजें चल रही है, वर्तमान जो हालात ओम प्रकाश यहाँ से आप थोड़ी से सख्ते में तो जरूर है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि यहां से काफिला आगे बढ़ेगा। यहां पर राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद हम वापस लौट जाएंगे। तो ये जो अंतर दिख रहा है, और 8:30 बजे की जो मीटिंग की बात की जा रही है, वहां पर अविनाश पांडे आने वाले हैं, रांची पहुंचने वाले हैं। तो अभी जरा बताइए कि ये मीटिंग होगी या फिर ये भरमाने की स्थिति है कि हम वहां भी पैर रखेंगे, यहां रखेंगे, आप सोचते रहिए, हम आगे बढ़ जाएंगे बस को लेकर। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जो बातें यहाँ से कही जा रही हैं उसमें देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीतियाँ बनती हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अविनाश पांडे भी आ रहे हैं, उनकी मीटिंग अब वहाँ होगी या फिर कहा जाए तो कहीं और होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति तो है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए तो कल रांची में ही मीटिंग होनी है। तो थोड़ा देखना होगा कि इन मीटिंग में कौन कौन रहेंगे और किस तरह से बातें होंगी, क्या कुछ होगा। हमारे सहयोगी निरंजन जी भी हैं साथ में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। निरंजन, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कहाँ इनका? देखिए, फिलहाल जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप तस्वीर देखें। यहाँ पे जो तस्वीर सामने दिखा रहा है, सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी है, फोन पर बात कर रही है। वहीं जो आप देखें अभिषेक पिंटू के साथ जो बात कर रहे हैं गिरिडीह के विधायक हैं, और विजय हांसदा जो बैठे हुए हैं राजमहल के सांसद हैं। मैं आपको पोर्टिको पर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। वहीं बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री देखिए बाहर व्हाइट शर्ट में है और खूंटी के एसपी से लगातार बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फोन से लगभग 10 मिनट तक बात किया। ऐसी सूचना आ रही है कि कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे यहां पहुंचने वाले हैं शाम तक। सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही है झारखंड में पिछले 2-3 दिनों से, बड़ी खबर बता रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री की जो बातचीत हो रही थी, मुख्यमंत्री ने जो 10 मिनट लगातार जो फोन पर बात किया वो अविनाश पांडे के साथ बात कर रहे थे। और हो सकता है कि अविनाश पांडे भी यहां के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में अगर यहां पर अविनाश पांडे पहुंचते हैं, इस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, तो 8:30 की मीटिंग यहीं पर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी पूरी तरह से स्थिति जो है वो अपोह में, क्योंकि जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये जो काफिला है आगे बढ़ सकता है, जो ओम प्रकाश हमें बता पा रहे हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री अभी 10 मिनट तक जिनसे बात कर रहे थे वो अविनाश पांडे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। 8:30 बजे जो मीटिंग रांची में होनी है वो अविनाश पांडे यहां पहुंचेंगे तो यहां मीटिंग होगी। तो एक साथ 3 बड़ी खबरें। और चौथी बात यह कि राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि 2 घंटे के बाद तो हम घूम घाम करके लौट जाएंगे। तो 4 बातें ऐसी हैं जो अलग अलग दिशाएं तय कर रही हैं। पहली बात कि जो अभी आप इन सभी विधायकों के चेहरे देख रहे हैं, 41 की जो संख्या है, ये जो बस का इंतजाम किया, तो बस का इंतजाम खूंटी के लिए क्यों किया जाएगा? पहला सवाल। अगर अपनी इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खुद की हैं, उससे खूंटी आ सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। लेकिन बस में सभी विधायकों को लाना, यह एक रणनीति हो सकती है और ये यहां से बात आगे बढ़ जाएगी। यहां पर अंबा प्रसाद को हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। दूसरी स्थिति जो इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है, 8:30 बजे मीटिंग है। अब जो खबर आ रही है कि अविनाश पांडे यहां पहुंच सकते हैं, तो अब कांग्रेस की जो मीटिंग है यहां भी हो सकती है। तीसरी बात यहां पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लगातार अविनाश पांडे की बातचीत हो रही है और 10 मिनट तक जो मुख्यमंत्री यहां पर बने रहे, स्क्रीन पर जो हमने आपको दिखाया, वो अविनाश पांडे से उनकी बातचीत हो रही थी। और गेट टुगेदर की जो बात कही जा रही है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, यह समझने की नहीं बल्कि ये गिनने की कोशिश हो सकती है, ये खुद के आकार को बताने की कोशिश हो सकती है, अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश हो सकती है। एक साथ 2 तस्वीरें जब इनका काफिला पहुंचा था, दाहिनी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर तब की है और अभी आप स्क्रीन पर अंबा प्रसाद को देख पा रहे हैं, हाथ हिला रही हैं। और जो पत्रकारों को जहां पर जगह दी गई है, जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये सभी विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीता सोरेन को कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, अभिषेक श्रीवास्तव जो कि
मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, उनकी तस्वीर तो सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो तस्वीरें तो यही दिख रही हैं, और जो चेहरे का जो भाव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी ऐसा दिख रहा है कि मजे करने के लिए आए हैं। लेकिन भीतर खाने क्या हो रहा है, ये ओम प्रकाश और निरंजन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अभी अंबा प्रसाद ने हाथ हिलाकर जो पत्रकार जिधर आप लोगों को जगह दी गई है उस तरफ उन्होंने हाथ हिलाया, तो अभी जो मूड दिख रहा है, हम तो मूड पर अभी इसलिए बात कर रहे हैं कि मौसम भी बढ़िया है, सभी लोग एक साथ हैं, मजे भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक अंदर चर्चा का जो उबाल चल रहा है, और अभी तक आपने सूचना यह भी दे दी जो अभी निरंजन ने दी कि अविनाश पांडे यहां पहुंचने वाले हैं, कितनी पुख्ता खबर है, क्या इसके बारे में और कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अभी फिलहाल जितने भी लोग हैं अभी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और प्राकृतिक छटा का आनंद भी ले रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पर कहा जाए तो जो वर्तमान हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से लगातार कश्मकश से भरे हुए समय बीत रहे हैं, तो उसके बीच में ये प्राकृतिक छटा में आकर मीटिंग करना या फिर मंथन करना, इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो काफ़ी अहम नज़र आ रहा है। और काफ़ी जो विधायक हैं यहाँ पर भी, वो भी खुशनुमा माहौल में है, और यही वजह है कि हाथ हिलाकर भी अभिवादन वो ज़रूर कर रहे हैं हम लोगों का, जो कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, एकजुट हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अविनाश पांडे की आने की सूचना है, हम निरंजन से ही बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ सूचना है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा कि टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पोर्टिको में अविनाश पांडे से ही बात कर रहे थे। पूरी परिस्थिति को बताया गया है कि क्या झारखंड में हालात पैदा हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मैंने अपने मंत्री को, विधायकों को, दोनों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को यहाँ जो सरकारी गेस्ट हाउस है, जो डैम के किनारे बना हुआ रिसोर्ट है, वहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ ठहराया गया है। अब देखना यह होगा कि जब अविनाश पांडे यहाँ आएंगे, जो झारखंड के प्रभारी हैं, क्या कुछ रणनीति आगे की बनती है। क्योंकि मैं आपको दूसरी तरफ ये भी बताने जा रहा हूँ कि आज शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन है। दूसरी ओर आप पोर्टिको में देखें कि अभी देखिए आप बाहर निकल करके आए हैं, मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर भी बाहर निकल कर बैठे हुए हैं, और राजमहल के सांसद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विजय हांसदा। वहीं दूसरी ओर आप देखें कि लगातार जो बाईं ओर 3 महिला विधायक यानी पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद और तीनों विधायकों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जी बिल्कुल, खूंटी के डुमरीगढ़ गेस्ट हाउस में खास इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक राज्यपाल का लिफाफा नहीं खुलेगा तब तक क्या ऐसा ही होता रहेगा, गेट टुगेदर चलती रहेगी? इस बड़ा सवाल ये है। अगर कोई विधायक से अगर अभी हमारी बातचीत हो जाएगी तो इसे भी क्लियर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी ये है कि ये आखिर बस अगर निकली है तो ऐसे तो नहीं निकली कि गेट टुगेदर के लिए। सरकार को ऐसा है कि सरकार को मजे के लिए या फिर उन्हें घूमने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि हेमंत की जो सरकार है रेगुलर टाइम काम में बिताती है। जैसा कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि 24 घंटा हम तत्पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज खुद के लिए, सरकार के लिए 41 लोगों के साथ, 41 विधायकों के साथ अगर इन्होंने वक्त निकाला है तो ऐसे ही वक्त नहीं निकला है। बात है उस लिफाफे की। अगर वो लिफाफा अगर खुल जाता तो ये बस यहां नहीं पहुंचती, लेकिन जरूरी यह है कि लिफाफा नहीं खुला है तो इंतजार करने के लिए, बैठक करने के लिए, नंबर्स के लिए, एकजुटता के लिए ये जरूरी लगा। इसलिए जरूरी लगा तो ये लोग यहां पर गेस्ट हाउस, डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस पहुंच गए। फिलहाल एक एक कर जो विधायक भीतर खाने से अंदर आ रहे, जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो लोग बराबर हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। और जो हमारा कैमरा सेटअप जहां पर लगा है, जहां पर पत्रकारों को जगह दी गई है, वहां से ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे सुपर एक्सक्लूसिव निरंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बात हुई है अविनाश पांडे से, और अविनाश पांडे को भी हो सकता है मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया हो कि यहीं आ जाइए। कहां जाइएगा? रांची में 8:30 बजे मीटिंग करने। यहां मौसम बहुत बढ़िया है और देखिए नज़ारा भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे में एक आउटिंग भी हो जाएगी और यहां पर हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि बस में क्यों आए ओम प्रकाश, हम ये जानना चाह रहे हैं। खूंटी की दूरी क्या है रांची से, जरा ये बताइए। जो दर्शक नहीं जानेंगे उनको भी पता चलना चाहिए कि खूंटी से जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं, क्योंकि अगर विधायक हैं तो 7 सीटर्स उनकी जो गाड़ियां होती हैं, 7 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ड्राइवर को लेकर 7 लोग। तो ऐसे में उस गाड़ी से भी आ सकते हैं जो ज्यादा लग्जरी होती हैं। लेकिन बस से आए
यहां पर आपकी बात, यहीं पर जाकर ओम प्रकाश आपकी बात हमें थोड़ी रुकने पर विवश करती है कि ये वापस यहां से नहीं लौटने वाले। ये बस की रफ्तार जो है वो ज्यादा होती है और जब दूर जाना होता है तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें जरा बताइए, अपनी गाड़ी से नहीं आए, बस से आए, तो एक इशारा तो आपकी बात में यहां पर दम लगता है जो आप कह रहे हैं। देखिए, फिर आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहा हूं। फिर मुख्यमंत्री बाहर निकले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले। दो मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक वहां मौजूद हैं, अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं, वहीं राजमहल के सांसद बैठे हुए हैं। आप देखें तस्वीरों में, आपको मैं साफ तौर पर अपने न्यूज 18 का टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं किस तरह से गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। अभिषेक पिंटू जो प्रेस सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, दो मंत्री वहां मौजूद हैं, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के विधायक जो बेरमो के विधायक हैं, निरंजन जरा जूम करके रखिए, हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको कहिए कि जरा जूम करके रखें। एक ही जगह पर सहयोगी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा जूम करें कैमरा को, करें, बिल्कुल करीब की तस्वीरें दिखाएं, वो नजारा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और विधायक हैं उनसे लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, संजय सेठ जी हैं बीजेपी के सांसद। संजय सेठ जी, स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, 41 की टीम जो, देखिए मुख्यमंत्री ने इशारा भी किया कि सब इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, गेट टुगेदर करने गए हैं। तो ये लोग पिकनिक मनाने गए हैं, ये तो वो बताएंगे ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री दोषी हुए हैं और ये संवैधानिक, हम कह सकते हैं संवैधानिक चोट है। एक मुख्यमंत्री अगर शपथ लेके फिर अपने माइनिंग लीज अपने नाम कराता है तो ये चुनाव आयोग का मामला, भाजपा को इसको कोई लेना देना नहीं। अब वो हाइप कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि रिसोर्ट जा रहे हैं, उससे हम पार्टी भाजपा को लेना देना नहीं है। तो संजय सेठ जी, क्या ये भीतर का डर है जो एक साथ जहां जा रहे हैं एक ही साथ जा रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं तो एक ही साथ कर रहे हैं? उनके चौके में, उनके रसोई घर में बर्तन खटक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चौके में बर्तन खटक रहे हैं, जेएमएम के चौके में बर्तन खटक रहे हैं। इसमें हम भाजपा को क्या लेने देना? वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने को एकजुट रखने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स और क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भाजपा को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी दूर से जिस दृष्टि से देख रही है यही उन्हें डरा रहा है, ऐसा लगता है। नहीं, भाजपा तो अपना काम कर रही है। हम प्रशिक्षण से भी चल रहा है गिरिडीह में, मधुबन में। ये डरे हुए हैं कि इनका घर इनसे खुद ही नहीं संभल रहा है। ये अपने घर को एकजुट करने के लिए कि बर्तन ज्यादा नहीं खटके, तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाजपा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी क्या इनकी बैठक के बाद की अगली रणनीति पर विशेष तौर पर फोकस किए हुए? रणनीति नहीं, भाजपा की कोई रणनीति नहीं है। अब चुनाव आयोग ने उनको दोषी करार दिया, लोकपाल के यहाँ मामला चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। अब भ्रष्टाचार पे प्रहार तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से क्या कहा कि भ्रष्टाचार है प्रहार। आप देखो किस कदर देश में जहां भी एजेंसियां काम कर रही, करोड़ों रुपए पानी जैसे निकल रहे। और झारखंड के अंदर जो माइनिंग लूट थी, कोई छुपा है किसी से क्या? तो बीजेपी अभी नजर बनाए हुए है और नहीं, कोई नजर नहीं। हम पार्टी क्या नजर बनाई है? ये अपने घर को संभाल के रखे, अपना देखे। हम पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। एजेंसी अपने काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, लोकपाल अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग ने अपना काम किया, राज्यपाल महोदय अपना काम कर रहे हैं। आप गलत करोगे तो न्यायालय है ना, संविधान है ना, उसी संविधान की कस्में आपने लिखाई थी ना, तब आप मुख्यमंत्री बने थे। और फिर अपने नाम पर माइनिंग लीज कराना जस्टिस नहीं है। ठीक है, अगर ये एकजुटता दिखा रहे हैं तो लग रहा है कि ये संभाल, जैसे आपने बर्तन के आवाज करने की बात, हिलने डुलने की बात कही, तो इस पूरे जो बर्तन की संज्ञा आप दे पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हिल डुल कर आप तक भी पहुंच जाएंगे? नहीं, ये तो अब ये अपना चौका संभाले, हम दूसरे चौके में झांकने क्यों जाएंगे? इनके चौके में अगर बर्तन खटक रहे हैं
तो पड़ोसी थोड़ी जाएगा उनके यहाँ कि भाई आपके यहाँ बर्तन खटक रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं कि बर्तन खटक रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे यहाँ। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आएगी आवाज, क्यों नहीं आएगी आवाज? तो कितने बर्तनों की आवाज आ रही है आपके कान में? नहीं ऐसा नहीं है। तो भैया अपना पार्टी संभाल के रखें, और जो डिनर पॉलिटिक्स और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और क्या क्या हो रहा है करें। अपनी भारतीय जनता पार्टी को एक पैसा कुछ लेना देना नहीं है। हम न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम चुनाव आयोग पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक जो संस्थाएं उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सेठ जी बातचीत करने के लिए। रांची सांसद संजय सेठ हमारे साथ बात कर रहे थे। बर्तनों के खनकने की आवाज संजय सेठ के कानों तक आ रही है, और ये देख रही है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीचे उतरते हुए, साथ में राजेश ठाकुर हैं, बन्ना गुप्ता नजर आ रहे हैं। सभी विधायक, 41 विधायक बस में सवार थे, वो सभी नीचे उतरते हुए। अब ये देखना है कि ये जो बड़ा परिसर है, मुख्यमंत्री क्या पत्रकारों से बात करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें इशारा किया जा रहा है कि वो दूसरी तरफ निकले। लेकिन यहां पर देखिए आप, जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं, और तस्वीरों ने इशारा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 घंटे का वक्त था कि हम 2 घंटे रुकेंगे, लेकिन क्या अब इसके बाद वोटिंग होगी, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं हर व्यक्ति जो है, यहां पर जो विधायक हैं उन्हें समझाया गया है, उन्हें बताया गया है क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीजें यहां पर अब दिखनी शुरू हो गई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो गेस्ट हाउस है, जिस सीढ़ियों से ये लोग ऊपर की तरफ चढ़े थे, उसी सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरे हैं, और ऐसे में जहां पर हमारा कैमरा लगा हुआ है उस तरफ मुख्यमंत्री आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इशारा किया गया कि आप दूसरी तरफ चलें, यानी कि वहां से सीधे निकलकर बाईं तरफ। तो ऐसे में ओम प्रकाश से हम जानते हैं, ओम प्रकाश और निरंजन दोनों ही मौजूद हैं। हम जानना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी जब सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए तो क्या वो डैम की तरफ निकले हैं, कहां गए मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश और बादल पत्रलेख इधर आए, आपको मैं दिखा रहा हूं। इधर मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री जिधर गए हैं, आपको मैं डैम का नजारा दिखा रहा हूं। जो डैम है आप देखें, थोड़ा सा आप देखें, ये वही डैम है जहां आप थोड़ा सा देखें। आप इधर आइए, हम अपने सहयोगी संजीव तिवारी जो कैमरामैन है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। इधर आइए, आप दौड़ करके आए, इधर जल्दी आइए। आप देखें इधर, ये नजारा देखें। आपको तस्वीर में देखें, मैं दिखा रहा हूं तस्वीर का नजारा। यहाँ देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चहलकदमी कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ, और कई विधायक यहाँ खड़ा होकर के सेल्फी ले रहे हैं। देखिए आप, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद, दीपिका सिंह पांडे, बादल पत्रलेख सभी सेल्फी ले रहे हैं डैम के किनारे रिसोर्ट का। आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी तरफ से ये डैम का नजारा है। शाम का वक्त है, आप देखिए किस तरह से खूबसूरती है, प्राकृतिक छटा का सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपने सहयोगी कैबिनेट। और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, निरंजन हमें दिखा पा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें हैं जब ये गेस्ट हाउस से, डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस से निकले, उन सीढ़ियों से निकले, बाईं तरफ मुड़े, और मुख्यमंत्री इस वक्त ठीक उस डैम के मुहाने पर हैं। सभी 41 विधायक वहां पर मौजूद हैं, और वहां पर सेल्फी ली जा रही है, और ये बराबर कहा जा रहा है कि आउटिंग का मजा ले रहे हैं। और आज जब वो लोग सभी लोग निकले हैं बाहर, तो मौसम भी बढ़िया है, तो ऐसे में यहां थोड़ा वक्त गुजारेंगे, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की है, सेल्फी ली है। और अभी जो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री अपने सभी विधायकों के साथ मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें आप देखिएगा कि यहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और ये डैम की तरफ, यानी कि नीचे जो एक मुहाना है, वहां से नीचे की तरफ जाते हुए जो डैम के बेहद करीब होगा, वहां से पानी शुरू होता है। तो ये, और बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सीपी सिंह साहब, ये आउटिंग है, बराबर बताया जा रहा है कि ये आउटिंग करने गए हैं, 2 घंटे में रांची लौट जाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि बस से क्यों गए, वो तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन ये क्या भय है जो कि रांची से इन्हें बाहर ले गया है, या फिर एकजुटता दिखाने के लिए, या फिर इंटैक्ट होने के लिए, नंबर्स अपने गिनने के लिए लोग बाहर गए? सीपी सिंह जी, के कहा कि इंटैक्ट दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए
ये सब कवायद है। अपने विधायकों पर इन्हें विश्वास नहीं है, इसी कारण से ये सब कवायद चल रही है। अभी कोई यहाँ पर जनता को छोड़ करके और आउटिंग पर जाता है क्या? लेकिन साहब, सरकार को डर इस बात का है कि उनके विधायक उनके साथ हैं या नहीं है। बाहर से दिखाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर डर लग रहा है उनको कि हमारे विधायक से हमारा डूबती ही नाव को कहीं नहीं छोड़ के चले जाए, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। बाद बाकी कोई आउटिंग वगैरह नहीं है। हम लोग भी 5 साल मंत्री में रहे, कभी आउटिंग वुटिंग नहीं हुआ था। अरे आउटिंग तो तब होता है ना जब किसी सरकार को गिराना हो या सरकार को बचाना हो। इनको डर लग रहा है, इसलिए इस तरह की आउटिंग चल रही है। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। संजय सेठ से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बर्तनों के खनकने की आवाज उनके कानों तक आ रही है। तो यही सवाल आपसे भी कर रहे हैं कि आपको भी आ रही है क्या कि बर्तन खनक सकते हैं, और खनक भी अगर रहे हैं तो कितने बर्तन हैं जो आपस में टकरा रहे हैं? सीपी सिंह जी, तो सीपी सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि आउटिंग वाउटिंग कुछ होता नहीं है। ये आउटिंग इसलिए होता है जब सरकार को बचाना होता है या गिराना होता है, इसलिए बाहर जाकर एक बैठक होती है और बैठक में सभी आयामों पर चर्चा होती है। तो ये उसका हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जो भी स्थिति बनी है, जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से अभी ये जो विधायक हैं मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद हैं। और जहां तक बात आउटिंग की जा रही है, तो आउटिंग नहीं है, ये सरकार को बचाने के लिए और एकजुटता बरकरार रखने के लिए और भरोसे की बात जो सीपी सिंह कह रहे थे। सीपी सिंह ने कहा कि भरोसा ही नहीं है इनको अपने विधायकों पर। इन्हें ऐसा लगता है कि बीच में कहीं भी टूट सकते हैं, निकल सकते हैं, हो सकता है साथ में घूम रहे हो और कहीं और बात हो रही हो। तो सब साथ में रहेंगे तो पता चलेगा कहीं कोई निकला तो नहीं, और बार बार नंबर्स गिनेंगे कि भाई 41 के 41 हैं कि नहीं। तो ऐसे में सीपी सिंह ने कहा कि इन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। और निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्या ये डैम में अभी बोटिंग भी होगी यहां पर, क्योंकि ये लोग डैम के नीचे मतलब वहां तक गए हैं जहां पर पानी है? देखिए, जहां तक मैं आपको दिखा रहा हूं, आप साफ तौर पर देखें, मैं बिल्कुल डैम का जो पानी है उसका किनारा तक पहुंचा हूं। आप देखिए, आप साफ तौर पर देखें, लेकिन इससे ज्यादा दूरी अब हम नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से मैं डैम के किनारे हैं। हालांकि बोटिंग हो रही है, ये आप देखिए तस्वीर में, ये डैम का बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री यहां से मात्र करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। लेकिन जो जंगल है, पूरा झाड़ है, उससे तस्वीर ओझल हो रही है। तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूं कि यहां से मात्र कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। और लगातार मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहा था कि किस तरह से गेस्ट हाउस से बाहर निकल करके मुख्यमंत्री प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। बिल्कुल निरंजन, ये तस्वीरें जहां तक हमारा कैमरा जा सकता है वहां तक हमने अपनी तो उस जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और जहां पर क्योंकि उस मुहाने तक हम लोग जरूर मौजूद हैं जहां से डैम। आप बोटिंग देखें, आप बोटिंग, मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, बोटिंग देखिए आप, डैम के अंदर बोटिंग भी हो रही है। यहां पर जो बोट है आपको नजर आ रहा होगा, लाल रंग की बोट है। मैं अपने सहयोगी संजीव तिवारी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं, आप जरूर दिखाएं अपने दर्शकों को, न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाएं। यह प्राकृतिक मनोरम का दृश्य है और उसके बीच में, डैम के बीच में बोटिंग हो रही है। पूरा का पूरा कैबिनेट उठ करके यहां चला गया, यानी झारखंड सरकार अभी फिलहाल एक गेस्ट हाउस में समाया हुआ है। रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर यह गेस्ट हाउस है और यह खूंटी का इलाका है। नक्सल, देखिए आप बोट दिखा रहा हूं मैं, देखिए इसमें कई 2-3 विधायक बैठ करके बोट का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, लाल रंग की बोट है बीच डैम में। किस तरह से मैं कोशिश करना चाहूंगा कि और नजदीक जाकर के जाएं। मैं जा रहा हूं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बिल्कुल जरूरी भी हैं। ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी के भी तमाम बड़े लीडर से हमारी बातचीत हुई है। मैं कोशिश
बिल्कुल मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं कि अपने दर्शकों को वो नज़र दिखाए जो बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल निरंजन, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सुरक्षा जरूरी है क्योंकि ये दुर्गम रास्ता में नजर आ रहा है और ऐसे में अपनी सुरक्षा पहले देखनी है। अब तस्वीरें तो जरूर दिखाएंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी बोटिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बोट पर जैसा कि निरंजन बता रहे हैं कि कई विधायक वहां पर उस बोट पर बैठकर सफर कर रहे हैं, यानी कि मजे ले रहे हैं वहां पर। और ऐसे में लतरातू डैम में सेल्फी लेते हुए विधायकों की तस्वीर दिखाई। लतरातू डैम में जिस तरीके से बोटिंग विधायक कर रहे हैं, यानी कि आज जो मूड है वो आउटिंग का तो है, लेकिन यहां पर रांची में बैठे हुए जो भी बीजेपी के विधायक और सांसद है उनका साफ तौर पर कहना है कि हो नहीं सकता कि सरकार पब्लिक को छोड़कर, आम जनता को छोड़कर बोटिंग का मजा ले, आउटिंग करे। आखिर छुट्टियां कहां मिलती हैं? आपको जनता के बीच होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उनके मुद्दों के साथ होना चाहिए। ये घटनाएं तब घटित होती हैं जब ऐसा लगता है कि सरकार जाने वाली है या फिर सरकार को बचाने की कवायद में हम जुटे रहते हैं। तो बनाने और बिगाड़ने की तैयारी आउटिंग के जरिए होती है, ये सीपी सिंह ने कहा है, रांची विधायक ने कहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अहम इसलिए हैं कि देखिए ये पूरा पथरीला रास्ता है और ऐसे में हर उस तस्वीर के नजदीक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं जहां से आपको वो सबसे अहम तस्वीर नजर आए। देखिए खासकर हम उस मुहाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इसे हम पूरी तरह से कवर कर पाएं और दिखा पाएं कि जो विधायक गए हैं, जो अभी जिनका प्रोग्राम बना कि भाई हमें वोटिंग करनी है, डैम के बीचों बीच जाना है, तो क्या कुछ उन्होंने किस तरीके से की है, तो ये सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीर, निरंजन कहां आप पहुंच चुके हैं इस वक्त? तस्वीर में देखिए, आप यहाँ मौजूद हूँ, आप देखिए मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए तस्वीरों में देखिए, आप यहाँ पर तस्वीर में देखिए, आप तस्वीरों में देखिए यहाँ सुरक्षा कर्मी मुझे रोक रहे हैं। यहीं पर रुके रहेंगे, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। निरंजन यहीं से आप दिखाएं तस्वीर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए बोट देखिए, बोट में कई महिला विधायक देखिए बैठे हुए, देखिए साफ तौर पर आप देखिए सबसे अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ देखिए, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये बोटिंग करने के लिए जो विधायक हैं वो बोट पर सवार हैं और ये डैम के बीचों बीच जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने हमें रोकने की कोशिश की है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हर उस तस्वीर से हम आपको सीधा परिचय करा रहे हैं कि ये बोटिंग हो रही है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन तस्वीर लेने पर कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। उस किनारे पर हम पहुंच चुके हैं, हालांकि हम दिखाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और सबसे सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें महिला विधायक नजर आई, बोट पर मजे ले रही थी और बोटिंग का ये लोग लुत्फ उठा रहे थे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, हेमंत सोरेन जो कि बात कर रहे थे और दूसरी तस्वीर जो अभी सबसे अहम तस्वीर है कि डैम में बोटिंग करने के लिए जो विधायक हैं वो निकल चुके हैं और क्या खूबसूरत नजारा है। देखिए आप, बिल्कुल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखें, आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरह से देखिए बोट बिल्कुल डैम के बीच में, प्राकृतिक छटा का अनुपम सौंदर्य आपको देखने को मिल रहा है। शाम का वक्त है, रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी में, चारों तरफ जंगलों के बीच में यह डैम, आप देखिए किस तरह से यहाँ, तो हमको वहां से बोलिए ना जी। आप देखिए, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं वो सीन, आप देखें, थोड़ा मैं अपने सहयोगी संजीव जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा टील करके दिखाएं, कैमरा को टील करके दिखाएं, जिसमें कांग्रेस के विधायक बोट में बैठ करके लुत्फ ले रहे हैं। आप देखिए साफ तौर पर, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर आप देखिए इस तरह की तस्वीर बहुत कम अपने दर्शकों को देखने को मिलती है। रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है, दुर्गम इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आप देखें किस तरह से रेड कलर का बोट है और उसमें जो बैठे हुए हैं, तो ये जो सुरक्षा देखिए पूरा डैम का नजारा कितना खूबसूरत है, चारों कहीं कोई दुर्घटना ना हो इस वजह से यहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं ताकि सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो विधायक जिस बोट पर सवार हैं उसकी तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको दिखाई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है जिस पर
सभी लोग एक एक कर सवार हैं, अलग अलग बोट पर सभी विधायकों को सवार किया गया है और ये लोग निकले हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सारे इंतजाम किए हुए थे। कहा गया कि आउटिंग करने निकले हैं, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कब लेना पड़ता है, यह बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने बताया। सीपी सिंह ने कहा कि जब संकट के बादल मंडराते हैं तो आउटिंग की जाती है, और आउटिंग के नाम पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार को अपने जनता के बीच रहना चाहिए था, विधायकों को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए था, लेकिन अगर ये छुट्टियां मनाने गए हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है। और बीजेपी भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बसों में सवार होकर ये विधायक पहुंचे थे खूंटी, और खूंटी के डुमरगढ़ी रिसोर्ट में ये सभी विधायक रुके हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो बोटिंग कर रहे विधायकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो है कुछ देर पहले की है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टेलीफोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे और मोबाइल पर बात करते हुए तब तक ये खबर भी आ गई कि अविनाश पांडे से उनकी बातचीत हो रही थी, और अविनाश पांडे को भी हो सकता है कि अविनाश पांडे भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि 8:30 बजे जो कांग्रेस की जो मीटिंग है तो वो शायद खूंटी में ही हो जाए। लेकिन एक बड़ी खबर ओम प्रकाश ने बताई कि ये काफिला यहीं नहीं रुकने वाला और यहां से बैक भी नहीं होगा, यानी रांची भी नहीं लौटेगा। ये आगे बढ़ने का इशारा है। तो उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ा जैसे जैसे शाम ढलेगी उसके बाद ये काफिला यहां से आगे की तरफ निकलेगा। और ये जो है लतरातू डैम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये लोग पहुंचे हैं। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कही है कि ये शाम तक लौट जाएंगे। खूंटी से सीएम हेमंत सोरेन की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा पा रहे हैं आपको। और दोपहर के 2 बजे ये लोग रांची से रवाना हुए थे, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोट पर सभी विधायक सवार हैं और लतरातू डैम का आनंद ले रहे हैं प्राकृतिक छटा के बीच। तो अब तक क्या क्या हुआ ये भी जानिए। 1:30 बजे का वक्त जब सीएम हाउस पहुंचे यूपीए के विधायक, ये 1:30 बजे का वक्त था। सीएम हाउस में पहले से बसें खड़ी थी पीली और नीले रंग की। तीसरी बात कि सीएम से बातचीत के बाद बस में सभी विधायक बैठ गए, उन्हें निर्देश जारी किया गया। 2 बजे का वक्त था जब मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हाउस से बसें रवाना हो गई। 5वीं बात यह कि खबर आई कि विधायकों को खूंटी ले जाया जा रहा है, तब तक कोई खबर नहीं थी। 3:20 पर डुमरगढ़ी रिसोर्ट सभी विधायक पहुंच गए। अहम बात 7वीं की 2 घंटे में हम वापस लौट रहे हैं, ये राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा। आगे कहां जाएंगे नहीं मालूम, बसंत सोरेन ने कहा। बड़ी बात कि 4 बजे रिसोर्ट से लतरातू डैम विधायक पहुंचे, और 10वीं बड़ी बात 7 बजे तक लौट सकते हैं सभी एमएलए, यह कहना है सुप्रियो भट्टाचार्य का। तो अब तक क्या क्या हुआ एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। खूंटी के लतरातू डैम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहे थे। खबर यह आई कि अविनाश पांडे से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी जो सबसे अहम तस्वीर जो है वो हम बता रहे हैं। हालांकि सभी विधायकों को निर्देश जारी किया जरूर गया होगा, क्योंकि कल जब बातचीत हो रही थी। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अहम तस्वीर है जहां पर कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, विधायक बैठे हैं, सुरक्षा गार्ड जो हैं मीडिया को वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि हमने हर तस्वीर आपको दिखाई है जहां से अविनाश, हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, निरंजन भी जुड़े हुए हैं। निरंजन, अभी हमारा कैमरा पैन है, ये तस्वीर क्या ठीक डैम के पास की है, कहां हम लोग अभी इस वक्त हैं मौजूद? निरंजन, सत्यानंद भोक्ता हैं ये सत्यानंद भोक्ता, देखिए सत्यानंद भोक्ता मंत्री है जो आपको कैमरे के सामने मैं दिखा रहा हूं। ये मंत्री हैं, आरजेडी के एकमात्र विधायक हैं जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने हुए हैं। देखिए काला शर्ट और पैजामा पहने हुए हैं। मैं आपको तस्वीर में बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखा रहा हूं आपको। ये सत्यानंद भोक्ता हैं, श्रम मंत्री हैं हेमंत सोरेन सरकार में। वहीं आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा आवाज लगाइए, बातचीत करेंगे या फिर मोबाइल पर ही बात करेंगे? दो मंत्री, देखिए 2 मंत्री वहां बैठे हुए हैं। एक मंत्री हफीजुल हसन हैं जो पर्यटन और खेल मंत्री हैं, और वहीं उनके बगल में जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह भी बन्ना गुप्ता हैं
जो बैठे हुए हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर में, अपने सहयोग करना चाहूंगा। ये देखिए लोग, पिकनिक मकसद है या कुछ और? सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे ले मंत्री जी से लीजिएगा ना। क्या मुख्यमंत्री साहब वोटिंग कर रहे हैं? हाँ, वोटिंग कर रहे हैं। तो देखिए अभी मना किया गया है और कोई भी कहीं से भी किसी भी मीडिया कर्मी को अभी कोई बयान नहीं देना है। कुछ निर्देश ऐसे ही लग रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इस बात की मनाही होगी। भोक्ता जी, चतरा की जनता आपको यहाँ से देख रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भोक्ता जी? सब एकजुट है? बोलिए। देखो, जो राजनीतिक हालात है झारखंड में, उसमें पूरे महागठबंधन के जितने हमारे माननीय मंत्री, माननीय विधायक से एकजुट हैं। चल रहा है लिफाफा है, लिफाफा में क्या है नहीं है, लिफाफा खुल नहीं रहा है। तो खुलने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगा। तो लिफाफा तो आप लोग भी बंद कर लिया, लतरातू ही है, फिर छत्तीसगढ़ की भी तैयारी है? अभी तो उस अंदर का मामला है। अंदर का मामला है, आप लोग को नहीं बताया जा रहा है। कहाँ जाइएगा? अभी यहाँ कुछ ये पहला स्टॉपेज है, यहाँ कुछ चलेगा, उसके बाद फिर और कहीं दूसरे चलेगा। क्या क्या चलेगा बता दीजिए। कुछ चलेगा। क्या मटन घूम रहे हैं तभी फिश चलेगा, मटन चलेगा, मुर्गा और ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब लोग सबको रोकने को बोला गया है क्या कि हम लोग को नहीं आने देना? सबका अपना डिप्टी है। नहीं तो हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते हैं। आप सबका अपना डिप्टी है। सब रास्ते में जगह जगह क्यों रोका जा रहा है? वालों को आप लोग का डर है क्या? खूंटी डीसी रोक रहे हैं, बोल रहे हैं, एसआई बोल रहे हैं कि हमको डीसी का ऑर्डर आ गया है कि रोक दीजिए। जनता को भी भाई, आप लोग के पिकनिक और मस्ती में हम लोग कोई रोक थोड़ी लगा रहे हैं। सबका डिप्टी अलग अलग है। तो तो क्या मीडिया को रोकने का ऑर्डर है? मीडिया तो स्वतंत्र है, इंडिया में घूम तनाव के माहौल में पिकनिक करने आए आप लोग? कोई तनाव नहीं। तनाव क्या है? सरकार है, सरकार आगे भी रहेगी, कहीं तो कोई इटपट है नहीं। तो आप नहीं गए नौका विहार में? हम घूम के आ गए। देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ नौका विहार कैमरे में दिखाइए, कैमरा में दिखाइए। हाँ, अरे ऐसे दिखाइए। हाँ, ये देखिए, माइक थोड़ी लगाना है। ये बड़ी तस्वीर है। फोटो में भी माइक लगा। अरे रुके भैया, फोटो में माइक मत लगाओ यार, थोड़ा दिखाइए। चलिए मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं। एक सेकंड लाइव चल रहा है, मेरा भी लाइव है। एक सेकंड, हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता मौजूद है, हम सीधे उन्हें समझते हैं। भोक्ता जी, ये बताइए कि सियासी उहापोह के बीच आज आप लोग यहाँ पर क्या करने पहुंचे हैं? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए थे। हुआ कि भाई बैठे बैठे ठीक नहीं लगता है, थोड़ा शनिवार है, कल रविवार है, कोई कहीं घूमना चाहिए। तो चलिए घूम के हम लोग आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा गया के निर्देश पर। तो ये आप लोग यहीं पर रुकेंगे कि रांची आज रात लौट जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे अभी कोई नहीं जानता है। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे ये तय नहीं है। आपके विधानसभा की जनता पूछ रही है हमारे विधायक जी कहाँ चलेंगे, क्या बताएंगे उनको? जनता सब देख रही है। विधायक नहीं, मंत्री जी है। वही तो जनता सब देख रही है, हम झारखंड के अंदर ही घूम रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज ये दे, आप लोग भी यहाँ मंथन कर रहे हैं, वहाँ गिरिडीह में भी मंथन हो रहा है भाजपा वालों का। सबका अलग अलग काम करने का है। तो रविंद्र, तो अभी आपने देखा सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री झारखंड से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे। निरंजन हमारे साथ मौजूद है। निरंजन, मन नहीं लग रहा था इसलिए सब लोग निकलकर यहां चले आए। और एक बात जो सत्यानंद भोक्ता ने पति की कही, जो बात हम बराबर कह रहे हैं कि जब तक लिफाफा नहीं खुलता गतिविधियां ऐसी ही रहेंगी, घूमते घामते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। निरंजन जी, बिल्कुल। देखिए, अब ऊपर आ रहे हैं ये लोग। अब देखें तस्वीर में, डैम का जो निचली सतह था, यानी बिल्कुल ऊपर आते हुए अब देखें, मैं आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं, पिछले 1 घंटे से मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब देखें किस तरह से वापस घर से निकलना ही नहीं है। घर से आए हैं तो उधर जाइए। नहीं, जिधर से आए हैं आप उधर ही से जाइए। गिर जाएंगे। नहीं, कैसे हाथ में गिर जाएंगे। दुर्गा हाथ पैर टूट जाएगा, निकल जाएगा। देखिए, मजाक में झूठ नहीं बोल रहे हैं। रहिए ना, सीएम बोलेंगे कि जाएगा ये लोग इधर से। इन लोग का थोड़े होगा, गिर जाएगा आदमी। निरंजन, क्या मनाही है?
कि इस तरफ से नहीं जाना है, नहीं। किसी से बातचीत नहीं करनी है, ये क्या निर्देश है क्या? चूंकि और अधिकारी इतना क्यों रोक रहे हैं? नहीं, चूंकि नहीं अधिकारी, चूंकि मुख्यमंत्री का सवाल है, इसीलिए मुख्यमंत्री और जो अधिकारी हैं वो अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो रोक रहे हैं कि जिधर से आप आए हैं, हालांकि हम तो दूसरे रास्ते से आए हैं, अब इनका कहना है कि उसी रास्ते से आइए। तो लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ तक आने से रोका गया, उसके बावजूद भी हम लोग ने लगातार यहाँ पे दिखाया। वो देखिए किस तरह से ये हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ का पोजीशन सब नहीं हुआ। देखिए कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल होता है, जब सीएम आते हैं तो उसका एसीएल होता है, सब चीज होता है। अभी नहीं हुआ है, वो चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। आप इधर से चल जाइए, आप लोग चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं, हाँ वो पत्थर से ठीक है, प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना चाहिए। निरंजन, और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बातचीत हो रही थी। उन्होंने जो कहा कि जो अभी राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा हो रही थी और लगातार बैठकें चल रही थी। ऐसे में रांची में मन नहीं लग रहा था तो प्लानिंग हो गई कि चलिए बाहर चलते हैं, और ऐसे में ये वो रास्ता है जिसके जरिए डैम का पानी जहां से शुरू होता है, जहां से बोटिंग की व्यवस्था की गई है, ये रास्ता वहीं जाता है। और धीरे धीरे करके जो मंत्री हैं वो ऊपर की तरफ आते हुए, इसमें सारे जो विधायक हैं उनके चेहरे आप देख पाएंगे। तो ये यही वो रास्ता है जिसके जरिए ये लोग सब नीचे की तरफ गए थे, और तस्वीरें एक एक कर सब सामने आ रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर। और ये अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, जो स्थिति झलक रही है उसमें बीजेपी के सोच का जो आकलन है वो अलग है। बीजेपी ये कह रही है कि बैठकें, आउटिंग ऐसे ही नहीं होती, और अगर जनता को छोड़कर, मुद्दों को छोड़कर अगर आप बाहर जा रहे हैं और पूरी की पूरी टीम ही चली जा रही है तो यानी कि भीतर खाने कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं, देखिए विवेक, राजनीतिक लिहाज से जो वो कह रहे हैं वो अपने स्टैंड पर है, उनकी अपनी एक राजनीति है और उसी के तहत वे कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जो स्ट्रेटेजी की अगर आप बात करें और जो बीजेपी कह रही थी उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इस वक्त कम से कम ये कह सकते हैं कि गठबंधन दल के जो लोग हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी उनसे अलग है और उन पर भारी भी पड़ रही है। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ उन्होंने आंकड़े भी दिए थे, कितने लोग आएंगे जाएंगे, कौन नहीं पहुंचेगा, कैसे सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तस्वीर अभी सामने खुली आंखों से हम देख पा रहे हैं, अगर हम उसी पर थोड़ी देर के लिए विश्वास करें तो अभी जो तस्वीर दिख रही है और जो मैं इस वक्त यहाँ देख पा रहा हूँ, अब तैयारी वापसी की है। अब यहाँ से ये देखना है कि वापस, जो मुझे जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वापस रांची जाएंगे सभी विधायक। शाम को बैठक है, फिर देखना होगा कि क्या कहीं रात के वक्त में कहीं दूसरी जगह जाने की तो कोई तैयारी नहीं है। क्या ये जो सब कुछ हुआ ये सिर्फ और सिर्फ जो लगातार एक बंद कमरे में बैठक हो रही थी कल से, उससे थोड़ा अलग हटते हुए विधायकों के ऊपर भी जो अगर हम कहें कि थोड़ा जो दबाव था उसे कम करने के लिए ये एक जो है ये सैर सपाटे के लिए एक राजनीति देखने को मिली। यहाँ जहाँ लोग आए हैं बहुत दूर भी नहीं है, लतरातू सभी लोग जानते हैं, खूंटी का ये कर्रा का इलाका है और बहुत ही मनोरम दृश्य है जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे विधायक अपने आप को नहीं रोक पाए। सबसे पहले वो गेस्ट हाउस की छत से बहुत देर तक डैम को निहारा उन्होंने और उसके बाद वो फिर नीचे वापस गए, नौका विहार भी किया। तो ये तस्वीरें जो है इस वक्त जो दिखाई दे रही हैं। और आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बस पहले दूसरी दिशा की तरफ खड़ी थी अब वो वापस लौटने की दिशा की ओर खड़ी, तीनों बसें खड़ी हो चुकी हैं। तो ये साफ तौर पर है कि यहाँ से तो निकलने की अब बारी है। कुछ ही मिनटों के बाद अगर हम कहें तो यहाँ से सभी विधायक निकलेंगे। ये सवाल जरूर है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रांची जाने की सूचना है। एक बात अविनाश, और भी आपने कहा कि 8:30 की मीटिंग, 8:30 की मीटिंग के बाद कि क्या कल के लिए जो भविष्यवाणी है, कल की भविष्यवाणी, क्या इन बसों को अभी रोक कर रखा जाएगा? ये चीजें तो क्लियर होती चली जाएंगी ना। ठीक है, बैठक अपनी जगह होगी, कांग्रेस वाले लोग अलग बैठक करेंगे, लेकिन बात यह है कि कल क्या होगा। तो कल जो बसें हैं, क्या जहां पर इन बसों को रखा गया था, क्योंकि जब तैयारी हो रही होगी तो सीएम हाउस के बाहर ये बसें लगी हुई थी, तो क्या आज ये बसें अपने उस जगह पर चली जाएंगी जहां से आई थी, या फिर इन्हें आज भी रोक कर रखा जाएगा?
जब बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद यह भी देखना होगा कि क्या कहीं रात के वक्त भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की तो बात नहीं है, क्योंकि जब अब इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तस्वीरें लगातार जारी है, हमारी नजर लगातार बनी हुई है।